नमस्कार। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण का अर्थ क्या है? अंधकार की काल कोठरी में प्रकाश की किरण है कृष्ण। सर्वशक्तिमान होते हुए सत्य का सारथी बने वो है कृष्ण। अहंकार पर विजय प्राप्त करना है कृष्ण। अधर्म पर धर्म का साथ देना है कृष्ण। अन्याय पर न्याय दिलाना है कृष्ण। कृष्ण अपने आप में एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण का मतलब है कर्म। कृष्ण का भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप सिर्फ मुझसे प्रेम करिए, मुझ में विश्वास करिए, मुझ पर भरोसा रखिए। यानी कृष्ण पर भरोसा रखिए, कृष्ण से प्रेम करिए और अपना कर्म करिए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दीजिए। आपका जीवन स्वतः ही सफल हो जाएगा। भक्त भगवान के वश में है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान को भी भक्त अपने वश में कर सकते हैं। यानी आप भगवान से इतना सच्चा प्रेम करिए, इतना उनमें अटूट विश्वास करिए कि भगवान भी कहीं ना कहीं आपके वश में होते हैं। भगवान भी आपके प्रेम के भूखे होते हैं। भगवान आपके विश्वास के अधीन होते हैं। आप भगवान पर इतना विश्वास करिए कि आपके विश्वास के आगे भगवान को भी झुकना पड़ता है। वही एक द्रौपदी का ये विश्वास ही था कि भगवान कृष्ण आएंगे और वो उनकी रक्षा करेंगे। उनका विश्वास ने उनके द्रौपदी के विश्वास ने ही उनकी रक्षा की। तो भगवान क्या है? एक विश्वास है। हर जन्म में भगवान यही बताते हैं कि वो भक्तों का विश्वास है। आप पर वो अन्याय नहीं होने दें। एक बार मुझ पर विश्वास करके तो देखिए, एक बार मुझसे प्रेम करके तो देखिए। आप सिर्फ अपना कर्म करिए। आप सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, बाकी सब आप भगवान पे छोड़ दीजिए। इस वक्त हम अभी आए हुए हैं एस्कॉन टेम्पल में। यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कितनी लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं और भक्तगण काफ़ी संख्या में यहाँ पर सुबह से भी यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं और भगवान के दर्शन करने के लिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। भक्तगण प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रसाद वितरण हो रहा है यहाँ पर। और सुबह से भी यहाँ पर वो चल रहा है। हर वर्ष यहाँ पर जन्मोत्सव मनाया जाता है। बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग बड़ी संख्या में आते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान को अपना भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं और भगवान से एक शक्ति मांगते हैं कि भगवान हर जन्म में मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं आपकी सेवा में अर्पित रहूं, आपकी सेवा में समर्पित रहूं, आपके प्रति अपना जीवन में समर्पित कर सकूं। भगवान का कहीं ना कहीं ये संदेश होता है। एक मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मनुष्य का जन्म होता है। भगवान ने संदेश दिया है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है। और आप अगर भगवान में प्रेम करते हैं, भगवान में आस्था करते हैं, भगवान में विश्वास करते हैं, भगवान को अपने प्रति समर्पित करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से आप कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको भगवान में इतना विश्वास रखिए, इतना उनसे प्रेम करिए कि वो इस चक्कर से आपको कहीं ना कहीं आपको मुक्त कर देंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ कब से आप यहाँ पर आती हैं जी? कब से यहाँ पर आ रही हैं? हमको हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। क्या कहना चाहेंगे? आज कृष्ण जन्मोत्सव है जी, जन्माष्टमी है, आज क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भगवान में कितना क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत आनंद आ रहा, अच्छा लग रहा है, सभी लोग खुश हैं। आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। क्या भगवान का क्या संदेश है? अरे भगवान के सबका कृपा बनाए रहे, सभी भक्ति में लगे, सभी सेवा में लगे भगवान की। सभी भगवान की सेवा में लगे रहे, यही भगवान चाहते हैं, ताकि भगवान सबको इस जीवन से मुक्ति दिला सके। जी, कृष्ण के जीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण का क्या संदेश है? भगवान हमारे सदैव हमारे जीवन में है। हम उनको सुबह शाम देखती रहती हूँ, उन्हीं का गुणगान गाती रहती हूँ, उन्हीं के चरणों में हम सोती हूँ। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के जीवन से क्या संदेश मिलता है? जीवन से तो सर्वशक्तिमान है, जन्म लिया है, क्या संदेश दिया है? सर्वशक्तिमान है प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान है। हमारे आज मेरा 1 साल का मतलब 3 महीने का है इनके चरणों में आने का। मेरा सब काम पूरा हो रहा है प्रभु।
मेरा सारा काम पूरा कर दिए। हमारे बच्चे तीनों वृंदावन में आज हैं। आज हम यहाँ प्रभु के साथ में हैं। इससे बड़ा मुझे कुछ नहीं मिल सकता। प्रभु पर विश्वास करते हैं तो सारे काम पूर्ण होते हैं अपने आप। पूरा सारे काम पूरा मेरा होता रहा। भगवान ने कहा भी है कि आप सिर्फ मुझ पर विश्वास करके तो देखिए। जब हम भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे तभी हमारे सारे काम पूरा होगा। तो हम भगवान पे पूरा विश्वास किए हैं, सब ने उछावर कर दिए हैं और सारा मेरा काम सब आसान हो गया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। भगवान पर विश्वास करके भगवान को अपने आप को समर्पित आपने कर दिया है। आपके सारे काम अपने आप पूर्ण हो रहे हैं। यही भगवान की कृपा है, यही भगवान है, यही उनकी शक्ति है ये कि आप बस सिर्फ उनको रमिए, उनको याद करें। अगर जो भगवान को अपने मन में रख लीजिए, आंखों में रख लीजिए, हृदय में बसा लीजिए, सोचिए, सुबह शाम सोचते रहिए कि हमारे हर जगह भगवान है। मतलब पति में भी भगवान सोचिए, बच्चों में भी भगवान, हर इंसान में आप भगवान देखते हैं। हर इंसान में हम भगवान देखते हैं। हमारे मम्मी पापा आते हैं, उनको हम भगवान मानते हैं। उसी तरीके से सेवा करते हैं जैसे हम भगवान का सेवा करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। देखिए लोग कितना मग्न हैं भगवान की भक्ति में, लोग कितना मग्न हैं कि अपने आप को यहाँ पर भूले जा रहे हैं। कुछ लोग आए हुए हैं जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। भगवान राम और भगवान कृष्ण के बिना इस सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और आज जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन है, पूरे प्रदेशवासी खुशहाल रहें, देशवासी खुशहाल रहें। देश में जो डबल इंजन की सरकार है, निश्चित रूप से वो जन कल्याण के काम करे। आज भगवान के दरबार में पहुंचकर इसी की शुभकामनाएं की हैं। क्या संदेश है कृष्ण का, क्या संदेश है? देखिए, संदेश क्या सीख लेते हैं हम लोग उनके जी? निश्चित रूप से कृष्ण ने जो पूरे संसार को राह दिखाई है, राधे कृष्ण, निश्चित रूप से हम सब उस राह पर चलें। प्रदेश का विकास हो, देश का विकास हो, उसकी आज हमने यहाँ पे भगवान के समक्ष आकर प्रार्थना की है। डबल इंजन की सरकार और हम जन कल्याण के काम कैसे करें, इसलिए हम आज भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और भगवान से पूरे प्रदेश की खुशहाली की कामना की। भगवान का क्या संदेश है? भगवद गीता में भगवान ने क्या संदेश दिया है? उनके जन्म का उद्देश्य क्या था? अहंकार पे विजय प्राप्त करना, अधर्म पर धर्म। निश्चित रूप से गीता अपने आप में एक उपदेश का पूरा खजाना है। हर बात में एक उपदेश है। क्योंकि हम राजनीतिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित ही जनता की सेवा का जो उद्देश्य है, उपदेश है उसमें कि सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ने कैसे उनके हितों की रक्षा की, अपने दोस्त के लिए जो उन्होंने जन कल्याण, उनके कल्याण के जो काम किए, यह गीता का उपदेश निश्चित रूप से हमें यह उपदेश देता है कि हम जन कल्याण के काम करें। अंतिम पंक्ति में बैठे अंतिम व्यक्ति की कैसे सेवा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हर एक के लिए काम करें जी, अंतिम व्यक्ति के लिए काम करें, अहंकार नहीं करें। निश्चित रूप से अहंकार तो देखिए, राजा रावण इतने ज्ञानी थे, अहंकार उनका भी नहीं रहा। कंस का भी अहंकारी था जी, कंस का भी अहंकार था। कंस का भी अहंकार था और जितने भी अहंकारी शक्तियां थी उन सबका विनाश, उनका सबका नाश आदरणीय कृष्ण भगवान जी ने किया। और निश्चित रूप से यही आज का संदेश है कि जो अहंकारी हैं, कंस हो चाहे रावण हो, अहंकार किसी का नहीं टिकता। भगवान का यही संदेश है कि आपको चाहे रावण हो चाहे कंस हो, अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो आपको अहंकार नहीं होना चाहिए। आपके लिए, सब पूरे समाज के लिए आपको सोच। देखिए, कृष्ण जी का संदेश स्पष्ट है। आप कितने भी कहीं पे भी बैठे रहें, भले कोई राज में हो, कोई राज करते हो, पर आप पहले सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। और यह उपदेश देती है भागवत गीता कि आपको जो जनता है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति है, उसकी सेवा करनी है। कृष्ण सुदामा की सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। और आज हमने यहाँ पे निश्चित रूप से वो संकल्प भी लिया है कि गरीब से जो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति है, उसकी सेवा कैसे की जाए। और वक्त है, ये बच्चे काफी मग्न हैं आजकल। जी मैम, ना बहुत अच्छा लग रहा है, मग्न हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा आरती में जो मज़ा है वो और कहीं। कृष्ण के जीवन से क्या संदेश मिलता है? जी मैम, कृष्ण के जीवन से क्या संदेश मिलता है, क्या सीखा है? कृष्ण क्या संदेश है? आते हो यहाँ पर तो क्या सीख के जाते हो? आने का उद्देश्य क्या होता है? आने का उद्देश्य मैम ऐसा कुछ नहीं, अगर भगवान के प्रति आपका भक्ति भावना है, आप खुद आएंगे। क्योंकि ये संसार एक भक्ति है, भगवान से सीख। भगवान ने हर अपने उसमें एक उपदेश दिया है, संदेश दिया है, कुछ ना कुछ सिखाया है। क्या सबसे पहला हम जो भगवान जी सीखे हैं, अपना कर्म करते रहे। सबसे बड़ा भक्ति अपना कर्म
कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। जी मैम। और जो भी काम है भगवान को समर्पित करिए अपना। भगवान बिल्कुल। और भी लोग हैं, देखते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी संख्या में लोग, महिलाएं आ रही हैं, बच्चे नृत्य कर रहे हैं, भजन संध्या चल रही है। काफ़ी संख्या में लगातार लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं। भगवान की अभी इस समय आरती चल रही है, आरती हो रही है। आप देख सकते हैं इस समय काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पर। लगातार इसी तरह ये रात के 12 बजे तक इसी तरह भक्तों का तांता यहाँ पर लगा रहेगा और कृष्ण में लोग कृष्ण के नाम पर झूमते रहेंगे। इतनी कृष्ण से लोगों श्रद्धालुओं को इतना प्रेम है। वो कृष्ण भगवान भी सिर्फ प्रेम के ही भूखे हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि सिर्फ वो, उन्हें प्रेम चाहिए, प्रेम और आस्था से प्रभु खुश होते हैं। आप देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, देखिए भक्तों का ये प्रेम है, ये श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। कैसे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। यही ईश्वर की लीला है कि उनके सामने आते ही सब भक्त अपने आप को भूल जाते हैं।